बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त अमार शाहिद। आज हम फ़िज़िक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, वो ये है कि फार्मूलाज जो इसके स्पेशली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो आपके सामने होनी चाहिए हर वक्त। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरे नंबर पर 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एटलीस्ट ये 3 इक्वेशंस आपके हर वक्त सामने होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। इन्हीं को यूज़ करते हुए हम इसको चैप्टर नंबर 2 को करेंगे। दूसरे नंबर पर कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, और जो मैं जैसे जैसे यहाँ पर शो हो रहा है आप उससे साथ साथ प्रैक्टिस करें, ताकि आपको आपकी ये 10, 15 या 20 मिनट जितने भी मिनट का लेक्चर है उसके बाद जब आप 20 मिनट बाद उठें तो आपको ये न्यूमेरिकल्स आते हों। तो स्टार्ट करते हैं। 2.1 अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 km/h फॉर 10 seconds. फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई इट। सपोज़ कि एक ट्रेन है कोई भी, 36 km/h की 10 सेकंड उसने लिए हैं। उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये हमने फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी कितनी है उसकी 36 km/h, और डिस्टेंस टाइम कितना लिया 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स उसने लिए हैं। डिस्टेंस कवर कितना किया ये हमने फाइंड आउट किया। ये ए से बी तक फर्स्ट करें ट्रेन गई है, तो वेलोसिटी आपके पास कितनी है 36 km/h। किलोमीटर और आवर ये तो ऐसा यूनिट्स नहीं है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे जो कि एसआई में है। तो ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करने का तरीका देख लें एक मरतबा। ये बार बार ऐसे नहीं होगा कि बार 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 नहीं समझेंगे। एक दफ़ा में पहली दफ़ा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें ये कैसे km/h से मीटर पर सेकंड में जाते हैं। ये देखें km/h को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे आप देख रहे हैं। अच्छा, अब वैल्यूज़ जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है। किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000 मीटर, और 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं। जस्ट वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं हम, हमारे पास ये आ जाएगा। अब 2 0 इससे कट जाएंगे और 36 इससे कट जाएगा। सिंपल क्या रहेगा 10 मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड। इसको मज़ीद ऐसे लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड। गोया आपके पास वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है 10 सेकंड्स। हमने मालूम करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया उस ट्रेन ने। ओके, इसके लिए तो सिंपल सा फार्मूला v = s/t होता है। जो हमने वेलोसिटी का जब हमने आर्टिकल पढ़ा था तो एक फार्मूला था डिस्टेंस रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये तो सिंपल सा है। हमने s मालूम करना है तो s = v × t आ जाएगा। इसको ही थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 100 मीटर। रिजल्ट भी इसका ये है कि हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन इज़ 100 meters. 2.2 a train starts from rest. It moves through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? क्या मतलब है इसका देखते हैं ज़रा। ट्रेन है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, फर्ज करें वो पॉइंट ए पर है, रेस्ट पर है, बिल्कुल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, बी तक जाती है, बी से भी आगे जा रही है रेस्ट से, लेकिन स्टार्ट हो रही है। तो इसकी यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा, बी तक पहुंची है। बी तक पहुंचते इसने कितना टाइम लिए 100 सेकंड्स लिए, और कितना डिस्टेंस कवर किया है 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है। यानी 1 किलोमीटर मीन्स दैट 1000 मीटर्स। बी पर पहुंचते हुए, बी पर आते हुए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 100 सेकंड्स के बाद। इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी फाइनल वेलोसिटी। यहाँ से आपके सामने कुछ चीज़ें हैं जो कि गिवन है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, ये पहली चीज़ जो आपके पास गिवन है। दूसरे नंबर पर टाइम 100 सेकंड्स, ये भी आपके पास गिवन है। इसके अलावा डिस्टेंस 1000 मीटर, ये भी आपके पास गिवन है। फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। चले आइए देखते हैं कैसे इसे करेंगे। गिवन डाटा, इनिशियल वेलोसिटी ये आपके पास गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड ये भी आपके पास गिवन है 100,000 मीटर आ जाएगा, और टाइम कितना है 100 सेकंड्स। इसके अलावा आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आपने।
ये 3 इक्वेशन है जिसका मैंने आगाज़ में जिक्र कर रहा था कि ये 3 इक्वेशन आपको बहरहाल आनी चाहिए, आपके सामने होनी चाहिए। इन 3 इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसको कैरी ऑन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब ज़रा इनको भी नज़र में रखें और गिवन डाटा और ये सारी चीज़ों को भी अपने जहन में रखें। अब देखें हमें क्या चाहिए, VF चाहिए। अब पहले नंबर पर ये इन तीनों इक्वेशंस में से देखें कि VF हमें कहाँ से मिल सकता है। VF फर्स्ट इक्वेशन में भी है, यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड में तो VF का नामो निशान ही नहीं है, इसका मतलब सेकंड तो लग ही नहीं सकती है। थर्ड देखें 2AS = VF² - VA²। इसका मतलब कि यहाँ तो पहला यूज़ हो सकता है या तीसरा यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब हमारे सामने एक जहन में आ गया कि यहाँ पहली इक्वेशन लगेगी, यहाँ पे तीसरी इक्वेशन लगेगी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट लगाने की कोशिश करते हैं। देखें VF तो फाइंड आउट करना है हमने, VI भी हमारे पास है, टाइम भी है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं। इट मीन्स डैट कि अगर हमने फर्स्ट लगानी है तो हमारे पास एक्सेलरेशन होनी चाहिए, क्योंकि नहीं है, इट मीन्स डैट फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगेगी। थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पर 2A नहीं है हमारे पास, A फाइंड आउट करना पड़ेगा। S भी हमारे पास है 1000 मीटर, VF हमें फाइंड आउट करना है, VI हमें 0 गिवन है। इट मीन्स डैट के थर्ड के अंदर भी एक्सेलरेशन अगर होगा, हमारे पास एक्सेलरेशन होगी तो हम थर्ड लगा सकेंगे, अदरवाइज नहीं लगेगी। ओके, इट मीन्स डैट कि पहली लगाएंगे या तीसरी लगाएंगे, इससे VF तो आ जाएगा, लेकिन VF निकालने के लिए निकालने से पहले हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत है। तो वो एक्सेलरेशन कहाँ से आ सकती है? एक्सेलरेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगी। इसलिए हम पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास, फिर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हुए फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। आइए देखते हैं ज़रा, यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। फर्स्ट वी फाइंड द एक्सेलरेशन, देन वी फाइंड द VF यानी फाइनल वेलोसिटी। सो बाई यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2S = VIT + ½ AT²। जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर/सेकंड²। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई है। ओके, अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक फर्स्ट में पुट कर लें या थर्ड में पुट कर लें, दोनों में करके देख लें, बेशक आपके पास आंसर सेम ही आएगा, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा फिजिबल फर्स्ट है तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। नो, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF = VI + AT, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। VI आपके पास क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन अभी आपने कैलकुलेट किया 0.2 और T आपके पास गिवन है। जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, आपका क्या आंसर आ जाएगा? 20 मीटर/सेकंड। तो रिजल्ट क्या है? Hence the final velocity of the train is 20 मीटर/सेकंड। इस बार 2.3 देखें, a car has a velocity of 10 मीटर/सेकंड। It accelerates at 0.2 मीटर/सेकंड² for ½ minute. Find the distance traveled during this time and the final velocity of the car. अच्छा, इसमें ये क्या चीज़ें गिवन है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे डायग्राम में, अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। रोड है, ये कार मूव कर रही है, A पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर/सेकंड। यहाँ ये एक्सेलरेट कर रही है 0.2 मीटर/सेकंड² से। B पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये फाइंड आउट करना है। B तक जाते हुए इसने कितना टाइम लिया? 30 सेकंड्स लिए हैं, यानी ½ मिनट। A से B पर जाते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हमने फाइंड आउट करना है। अगेन मैं कह रहा हूँ, A पॉइंट पर ये मूव कर रही थी, पहले से ही मूव कर रही थी। A पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी? 10 मीटर/सेकंड। A पॉइंट से इसने एक्सेलरेट करना शुरू किया। एक्सेलरेट का मतलब कि इसकी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ना शुरू होगी। वो किस स्पीड से, मतलब कि किस तरह से एक्सेलरेट कर रही थी, किस रेट से? 0.2 मीटर/सेकंड² के रेट से ये कार एक्सेलरेट कर रही थी। 30 सेकंड के लिए उसने एक्सेलरेट किया। 30 सेकंड के बाद हम उसकी वेलोसिटी कितनी है ये फाइंड आउट करना है, और दूसरे नंबर पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये फाइंड आउट करना है। गोया ये कि आपको VI गिवन है 10 मीटर/सेकंड, एक्सेलरेशन गिवन है 0.2 मीटर/सेकंड², टाइम गिवन है, T गिवन है 30 सेकंड्स। फाइंड आउट आपने करना है डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी। गिवन डाटा VI आपके पास 10 मीटर/सेकंड आ गया, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर/सेकंड² आ गई, टाइम आपके पास 30 सेकंड्स है। फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस और साथ में फाइनल वेलोसिटी VF मालूम करना है आपने। अगेन ये आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, इन्हीं को आपने गौर से देखना है और बताना है कि कौन कौन सी इक्वेशन लगेगी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले S की अगर मैं बात करूं तो VI है आपके पास, T भी है, A भी है और T² भी है। T² भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। गोया सेकंड इक्वेशन से हम आसान से
आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी तरह से वी भी है, ए भी है और टी भी है, और फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो करेंगे हम इसे बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज वी गेट द आंसर 390 मीटर्स बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन राइट नाउ। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी फॉर गेटिंग द आंसर ऑफ फाइनल वेलोसिटी। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे अंदर, क्या आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, हैंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दैट सिचुएशन फ्रॉम ए टू बी इज 390 मीटर एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार एट रीचिंग द पॉइंट बी इज 16 मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं 2.4 अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की तरफ सीधा हमने धकेला उसे, कितनी वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकेंड से। इट रीच 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हुए कितना टाइम लगा उसे, 3 सेकेंड लगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। आइए ज़रा देखते हैं क्या क्या इसमें गिवन है। फर्स्ट करें, आपको टेनिस बॉल नज़र आ रही होगी यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर गई है, ऊपर से फिर नीचे आई है। हाईएस्ट पॉइंट फर्स्ट करें ये है और ग्राउंड ये है। ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, पहले नंबर पर ये टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगा, 3 सेकंड लगे। इसी तरह से हाइट कितनी है ये फाइंड आउट करनी है। एक और बात जो हमें जहन में रहनी चाहिए वो ये है कि जितना टाइम, क्योंकि जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जो मोशन हो रही है किस बेस पर हो रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इस पर जो भी एक्सेलरेशन है यहाँ पर वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ज़मीन के करीब वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे। ये बात तो तय है, इसलिए क्योंकि अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, इसलिए जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा। गोया ये कि अगर मैं कहूँ ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने में 3 सेकंड लगते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड पर आने में भी कितने लगेंगे, 3 सेकंड्स ही लगेंगे। ठीक है, फर्स्ट करें ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। अब अगेन आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है, पहले हम ये देख लेते हैं गिवन क्या क्या, और फिर हमने फाइंड आउट क्या करना है ये मालूम करना है। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो है कि जो बॉल है उसको इनिशियल वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया, ये पहली बात गिवन है। दूसरे नंबर पर मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए उसको कितना टाइम इसने कंज्यूम किया, 3 सेकंड, ये दूसरी बात गिवन है। इसके अलावा हाइट मालूम करनी है कि मैक्सिमम हाइट कितनी इसने ट्रैवल की, दूसरे नंबर पर नीचे से ऊपर जाने में, फिर ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लिया, ये हमने फाइंड आउट करना है। चलिए आगे चलते हैं इसे। ये आपके पास जो अभी हमने पढ़ा है केस, इसकी एक पिक्चर भी है, तो इसको देखकर हम मज़ीद हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वो 30 मीटर पर सेकंड है। आगे चलते हैं, फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी वो 0 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना इसने कंज्यूम किया, वो मैक्सिमम हाइट तक जाने में वो 3 सेकंड्स लिए हैं इसने। फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम टेकन मैं अगेन बता रहा हूँ, नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में, इस सारे केस में कितना टाइम लगा ये हमने फाइंड आउट करना है। ओके, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप कहेंगे 2s = vf स्क्वायर माइनस vf स्क्वायर होता है, यकीनन होता है, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल मोशन है तो यहाँ पर 2gh आएगा, क्योंकि a की जगह हम लगाएंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये तो जितनी भी एक्सेलरेशन होती है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होती है, इसलिए 2g आएगा। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं कवर होता बल्कि हाइट ट्रैवल होती है, इसलिए हम लिखेंगे 2gh = vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये वर्टिकल मोशन के लिए होता है, जैसे कि नज़र आ रहा है आपको। वैल्यूज़ पुट करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ मैम g की वैल्यू आप कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, हम तो -10 लगा रहे हैं। -10 इसलिए लगा रहे हैं कि बॉडी की मोशन ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, जो वर्टिकली अपवर्ड मूव करती है तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये -20 और साथ -20h आ जाएगा और साथ में आगे आ जाएगा -900 आ जाएगा। h की वैल्यू जस्ट पुट करें 45 मीटर आ जाएंगे। अच्छा, ये अगली बात पढ़ने के लायक है। बॉल टेक्स 3 seconds in reaching the maximum height and it also takes the same time, that is the 3 seconds in reaching at the ground. So the total time taken by the in all this case is 3 + 3, 3 नीचे से ऊपर जाने में और 3 ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम हो गया, 6 सेकंड्स हो गया।
तो टोटल टाइम कितना लगेगा 6 सेकेंड्स। सो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल इज़ 45 मीटर एंड द टोटल टाइम टेकन इन द इंटायर सिचुएशन इज 6 seconds. 2.5 A car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. Okay, it comes to rest in next 10 seconds with uniform deceleration. Find deceleration in second total distance traveled by the car. अच्छा, ये सारे केस में आपने देखा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर एक ख़ास वक्त तक तो वो 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करती रही है कार, आप देख भी रहे हैं। ओके, बी पर आकर अचानक उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू होगी। अब हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, कुछ चीज़ें जो गिवन है। पहले नंबर पर ए से बी तक वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही है। आपने देखा भी होगा उसमें एनिमेशन में, ए से बी तक इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रही है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। और ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, उसने 5 सेकेंड्स टाइम कंज्यूम किया। अब ए से बी तक का कितना डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट करना है। और ए से बी तक थ्रू आउट जो वेलोसिटी रही है वो कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड है। फिर क्या हुआ, बी पर आई, बी पर आते साथ ही ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई। डिसलेरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब कि स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। बी से आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम होती गई और 15 सेकंड बाद ऑलमोस्ट जा कर के वो रुक गई है। जब रुक गई है तो इट मीन्स दैट सी पर उसकी स्पीड कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। अब हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि जब से कार जो केस स्टार्ट हुआ है ए से लेकर सी तक जब में रुकी है, सारा का सारा कितना फासला उसने ट्रैवल किया है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, ए से बी तक का फासला फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद बी से सी तक का फासला मालूम कर लेंगे। दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए ये एक छोटा सा ग्राफ मैं आपके सामने बनाया है। आप देख रहे हैं ए से बी तक का डिस्टेंस, ए से बी तक ऑलमोस्ट वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना ले रही है 5 सेकेंड। इसी तरह से बी से सी तक एक अलहदा केस है, उसमें टाइम कितना है 15 सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी v8 40 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ का फासला मालूम करना और यहाँ का भी फासला मालूम करना है और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। ये पिक्चर हमारे सामने रहेगी ताकि इसको सॉल्व करने में कोई मसला ना हो। इंटरवल ए टू बी, इसलिए हम पहले ए से बी तक के इंटरवल फाइंड आउट पे स्टडी करेंगे और फिर बी से सी को एग्जामिन करेंगे। इंटरवल ए टू बी गिवन डाटा क्या है, इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है थ्रू आउट दी इंटरवल। ए की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। सर टाइम कितना टाइम ले रही है 5 सेकेंड्स। डिस्टेंस कवर हमने मालूम करना है। ये तो सिंपल सा फार्मूला है, इक्वल टू वी क्रॉस टी। वैल्यूज़ पुट करेंगे आपके पास 200 मीटर आ जाएगा, यानी ए से बी तक तो 200 मीटर हो गया, ये तो मान लिया। आगे चलते हैं, अब अगला इंटरवल है बी से सी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर डिफरेंट केस है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आप देख रहे हैं कि 40 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया इसने 15 सेकेंड्स, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना कवर किया है ये हमने फाइंड आउट करना है। अब जाहिर बात है ये सिंपल सा फार्मूला तो नहीं लगेगा ना यहाँ पे कि हम एस इक्वल टू वी क्रॉस टी लगाकर आसानी से हल कर लें, लेकिन यहाँ डिफरेंट सिचुएशन है। तो हम थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हैं, 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। इसके थ्रू हम पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, वो कितनी आई है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम डिस्टेंस भी मालूम कर लेंगे। पहले हमने एक्सेलरेशन निकाली है इस इक्वेशन में जो कि डिसलेरेशन है, वो क्या है एस इक्वल टू वी आई टी। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 200 मीटर। वह ये कि ए से बी तक हमारे पास 200 मीटर ट्रैवल किए। इसी तरह से बी से सी तक भी कितना ट्रैवल किया 200 मीटर। अब टोटल ए से बी तक और बी से सी तक 200 प्लस 200 कितना हो गया 400 मीटर। तो ए से सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 मीटर। रिजल्ट, सो द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाई द कार इज़ 400 meters. 2.6 A train starts from rest with an acceleration of 0.5 meters per second square. Find the speed in kilometer per hour when it has moved through 100 meter.
रेस्ट से स्टार्ट कर रही है ट्रेन, नज़र भी आ रहा है आपको। अब ये मूव कर रही है, मूव करते 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 बी तक पहुंची है। बी तक पहुंचते पहुंचते कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए, 100 मीटर। हमने मालूम क्या करना है कि बी पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये देख लें। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, डिस्टेंस कितना कवर है, 100 मीटर। फाइंड आउट आपने क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी। गिवन डाटा क्या क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, एक्सेलरेशन ये है जैसे गिवन भी है, और डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस 100 मीटर। वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस आपके पास 100 मीटर है। अब फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, और साथ में फाइनल वेलोसिटी ही सिर्फ मालूम नहीं करनी, बल्कि वो जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में उसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो ये तो सिंपल सी बात है। थर्ड इक्वेशन लगेगी 2s = v² - v²। वैल्यूज़ देख लें आप, जस्ट इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v² = 100, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो vf आपके पास 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास। यहाँ तक तो काम हो गया, लेकिन मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी नहीं चाहिए हमें, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। अब किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे, इतना मुश्किल नहीं है, हमें इसको समझना चाहिए। तो बस कन्वर्जन के रूल से पता होना चाहिए कि किलोमीटर और मीटर में कितना क्या रिलेशन है, और आवर में और सेकंड में क्या रिलेशन है। देखें, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, पता है हमें। इसी तरह से अगर 1 किलोमीटर = 1000 मीटर, इट इम्प्लाइज दैट 1 मीटर = 1 आवर 1000 किलोमीटर्स। सिमिलरली 1 आवर = 3600 seconds. This implies that 1 second = 1 hour 3600 hours. अच्छा, अब VF आपके पास क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। मजीद इसको ऐसे भी लिखते हैं 10 मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड। अब मीटर की जगह ये देख लें 1 आवर 1000 किलोमीटर होता है, वैल्यू पुट कर देंगे, और सेकंड होता है 1 आवर 3600 आवर। वैल्यूज़ इन दोनों की पुट कर देंगे, जैसे नज़र भी आ रहा है आपको। अच्छा, इसे मज़ीद कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी। ओके, अब ये 0 ज़ीरोज़ कट जाएंगे, बाकी सिंपल क्या रहेगा, 36 किलोमीटर पर आवर। तो रिज़ल्ट क्या आ गया, सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज़ 36 किलोमीटर पर आवर।